हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और कल हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसमें से 26 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उसके दूसरे भाग में 27वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जितने भी इस चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 27वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, कवित्त रामायण। तो इसमें से दो ऑप्शन सही है, जिसमें से राम सतसई और कड़खा रामायण है, जो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य की भूमिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी साहित्य विमर्श। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। तो इसमें से सुमेलित है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है, तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ हैं, जिनमें से एक तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 में है। दूसरा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, तीसरा इसका भी प्रकाशन वर्ष 1952 है। और तीसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1940 में है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि ये 3 ग्रंथ हैं इनके, इस वजह से। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, तो मोतीलाल मेनारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया है? तो वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, तो 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षणेय। तो इसमें से डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो वो है मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या है? तो वो युग प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो विधेयवादी पद्धति है। 37वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसमें साहित्य का इतिहास दर्शन है, जो कि डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा का है। एक्चुअली इसमें हिंदी लगा दिया गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन गलत मान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं, तो वो हैं रामविलास शर्मा। 39वां क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल। ये क्वेश्चन जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं, तो वो हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। फिर 41वां क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं? तो वो हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था? तो वो गार्सा दतासी ने किया था। गार्सा दतासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1839 ईस्वी और 1843 ईस्वी है। और द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। 43वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन हैं? तो वो है मिश्र बंधु। 44वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? तो वो हैं राम कुमार वर्मा।
45वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें रीतिकाल के अन्य जो नाम हैं किसने क्या कहा है, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है रीतिकाल को, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णानुक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवार दलाल इतरेतुरेंदो हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता, कविमाला, इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से हम लोगों को तो ये इसमें से ऑप्शन जैसे बी सही है, इस्तवार दलाल इतरेतुरेंदो हिंदुस्तानी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। ये हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसको लिखने वाले गारसा दतासी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती हैं। 49वां क्वेश्चन है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो रीतिकाल गलत है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इन्होंने आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया है, जो कि युग प्रवृत्ति के आधार पे है। 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? तो वो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो इसमें से क्या स्रोत नहीं हो सकता है? तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसमें से हिंदी साहित्य की आलोचना, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। और ये देखिए, ये DSSB में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है। वैसे भी मतलब इस पे ध्यान रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 ग्रंथ थे, तो कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोय हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और जिसके लेखक हैं गारसा दतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में अंकित नामों को सूची सेकंड में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, चारण काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल जॉर्ज ग्रियर्सन, आदिकाल राहुल सांकृत्यायन और विश्वनाथ प्रसाद। तो इसमें से कौन किसका है? तो सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन से हैं? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? तो है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि रीतिकाल
नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। 61वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं, तो वो हैं नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं हैं, तो इसमें गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो इसमें से 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं हैं, तो केशव बिहारी नहीं है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, तो वो हैं गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो वो है 1833 ईस्वी। नहीं, इसमें ये क्वेश्चन गलत दिया गया है, क्योंकि शिव सिंह सरोज का रचना काल 1833 नहीं होना चाहिए, 1883 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा है? तो प्रेमचंद हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? तो प्रकरण 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो इसका ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा 1000 ईस्वी मानी है, और संवत में 1050 से 1375 विक्रम है। 71वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, तो वह है श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी की रचना की है, तो उन्होंने गारसा दताशी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। 76 क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो किशोरीदास वाजपेयी हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, तो जेसुआ केटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? यह गारसा दताशी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है, जो कई परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2003 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? तो गद्य काल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा दतासी का है और फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं? तो सरहपा हैं। इसमें जैसे उनका नाम सरहपा जो भी, और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दतासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो इतिहासकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दतासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न लिखा है, उसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है, और जिसमें इन्होंने जिन कवियों को स्थान दिया है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखना है, जिसमें से तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, जिसमें भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इतिहासकार और नामकरण से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रारंभिक काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी वीर गाथा काल, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु आदि काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। तो संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो नलिन बिलोचन शर्मा का। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना है। रीतिकाल का समय था, तो रीतिकाल का समय आचार्य शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने दिया। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जीआईसी प्रवक्ता में, यूपी पीजीटी में, यूपी टीजीटी में, सब में पूछा गया है। और आदिकाल का जो नामकरण है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें दिया गया है कि चारण काल ग्रियर्सन ने बोला, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? तो शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
तो इसमें सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में दिया गया है हिंदी साहित्य की भूमिका परशुराम चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भारत उत्तरी भारत की संत परंपरा बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्षणेय। तो मिलान करना है। तो जो हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है, इसके इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। और आधुनिक हिंदी साहित्य 1941, जिसका प्रकाशन वर्ष है लक्ष्मी सागर वार्षणेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, यह ऑप्शन में है। तो इसमें से कालक्रम तो मिलाना है। तो इसमें से मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लक्ष्मी सागर वार्षणेय, बच्चन सिंह। तो इसमें से मिलान करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है और बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, ये सब उस संस्थापकों में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा बालकृष्ण भट्ट की है। जैसे कुछ परिभाषा है उनके लेखक दिए गए हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन में मिश्रबंधु विनोद, जो मिश्रबंधु का है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का। उसके बाद इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी। तो इसका सही क्रम हम लोगों को उसके कालक्रमानुसार मिलाना है। तो इसमें से पहले ये होगा इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी, उसके बाद शिव सिंह सरोज, फिर उसके बाद मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, फिर मिश्र बंधु। और इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदोए हिंदुस्तानी जैसा कि आप जानते हैं गारसा दतासी का है, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु का। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद होना चाहिए, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। तो महेश दत्त शुक्ल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यही सही है। और जो ये मध्यकालीन बोध का स्वरूप है यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1986 है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1996 भी है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, जिसका प्रकाशन वर्ष है सुमन राजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है। तो जैसा कि है ये आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। तो ये इसमें एक्चुअली क्या है कि हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका लिखा है, और वैसे हिंदी साहित्य की भूमिका है, इसलिए मतलब ये गलत है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य की भूमिका है, और इनमें से ये हिंदी साहित्य की भूमिका है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, और ये हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन जॉर्ज ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज ऑप्शन में है। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त कृति हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, रामकुमार वर्मा कृति हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसमें से सही है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। ये KVS में पूछा गया है क्वेश्चन PGT में। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं? तो वो हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? तो 1910 ईस्वी है, और इस ग्रंथ के रचनाकार हैं हिंदी नवरत्न के मिश्र बंधु। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र इसमें नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो इसमें हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मिश्र बंधु विनोद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो ये जो कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो संवत 1375 से 1700। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसमें लगभग 132 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।